हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। गाइस पहली बात, वीडियोस बहुत फटाफट शूट होते हैं, बट एक प्रोसेस होता है। वीडियो को फोन पे शूट किया जाता है, फिर उसको हम अपलोड करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड मेरी ऑफलाइन में भी थोड़ी बहुत, नहीं ज़्यादा नहीं, बस 4-5 घंटे या 6 घंटे के दिन की वो क्लासेस भी होती है। इसके बाद ये काम में रखता हूँ। अभी भी रात के कुछ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10:30 के अराउंड हम इसको शूट कर रहे हैं। आई नो गाइस कि थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरे एक डेडलाइन है कि आज 7 तारीख है कि 9 नहीं तो 10 तक ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लूँ। हम ऑलरेडी थर्ड चैप्टर को खत्म करेंगे। कल तक आपको फोर्थ और फिफ्थ दोनों कोशिश करूंगा कि आ जाए। चलो अब शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का। हाँ, अब क्या है इसमें? द सजेस्टेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर। कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जो यहाँ पे हमने सजेस्ट की? पॉलीमर डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चर पाइप्स and plastic household products apart from the water tank business. The finance and marketing department decided to adopt any one of the two pricing strategy, adding a certain percentage of the profit to the cost. इसको हम बोलते हैं cost plus pricing. हम अपने cost में एक profits को add कर देते हैं। Selling at lesser amounts or capture a huge market, तो उसको हम बोलते हैं penetration pricing. हम market को क्या कर रहे हैं? Capture. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। वी जस्ट गॉट 30 एमसीक्यूज, तो फटाफट कर दे कि क्या कर रहे हैं हम? मार्केट को कैप्चर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ प्राइसिंग। गाइस मेथड ऑफ प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रोबेबिलिटी, हर एक के दो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मीनिंग प्लीज पढ़ लेना। Mayank, a small entrepreneur, is manufacturing LED lamps with a brand name LED lamps. These lamps are in a great demand. Finds a cost of production per unit 800, 1000 per lamp. The competitor in the market is selling this type at 1200. Mayank objective is not to profit but to capture the large market share. हम क्या करना चाहते हैं? मार्केट को कैप्चर। जब भी हम मार्केट को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेथड, जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। Third, the entrepreneur have an option to brand their product. Alphanumeric signifies chemical characteristics, physical characteristics, neutral characteristics या mathematical characteristics. इसका correct answer they shows the physical characteristics. जैसे गाड़ी में होता है ना SX4, that shows the power I guess, जो आपकी बताते हैं कि इतना इंजन पावर है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये है, तो ये एक है ना, थोड़ा फिजिकली बताता है स्ट्रॉन्ग कितना है, इसलिए हम नंबर्स देते हैं। जब हम नंबर्स ऐड करते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस, टफनेस, उसके फीचर्स को थोड़ा सा और बढ़ाता है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है। अल्फा न्यूमेरिकल क्या बताता है? दे शोज द फिजिकल के अपीयरेंस की बात करते हैं, दैट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट? ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, भैया ये नहीं है, ये नहीं है। यस गाइस, लोगों को लगता है ये है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट। जिसको हम बोल सकते हैं नेम, जिसको नहीं कर सकते मार्क, जिसको अगर लीगली रजिस्टर करा लिया तो ये बन जाएगा एक तरीके से हमारा ट्रेड मार्क। नेक्स्ट, महाराजा ऑफ एयर इंडिया इज अ ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ब्रांड या ट्रेड मार्क? क्या है ये हमारे लिए? महाराजा ऑफ एयर इंडिया क्या है? ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क? देखो पता है, वैसे इसके आंसर दो बैठते हैं, ब्रांड भी बैठता है, ब्रांड मार्क भी बैठता है, क्योंकि ब्रांड मार्क इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप ब्रांड मार्क भी बोल सकते हो, ब्रांड भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज ब्रांड मार्क इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड, बट बुक के हिसाब से जब कोई लोगो वोगो की बात आ रही है तो गो विथ ब्रांड मार्क। नेक्स्ट, umbrella branding is entrepreneurs opt to use a common or successful family name for their several product. Entrepreneurs choose to utilize a corporate name or logo together with some brand names of individual product. Alphanumerical chooses a distinct name for each of its two. क्या है? use a common or successful. umbrella का मतलब क्या होता है? एक ऐसा धासु सा ब्रांड बनाना और उस धासु ब्रांड में सारी चीजें आ जानी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैगी। अपन ने मैगी बनाया, मैगी धासु ब्रांड नेम बन गया, बनाओ मैगी इंस्टेंट नूडल्स, बनाओ मैगी मसाला, बनाओ मैगी के पास्ता। तो अब अगर आप एक धासु ब्रांड नेम बना लेते हो ना, तो उसके नीचे प्रोडक्ट लॉन्च करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा वायबल हो जाता है। दैट इज योर अम्ब्रेला ब्रांडिंग। ये क्या है भाई? एलन सोली का ये लोगो है। क्या बोलो, सॉरी, एलन सोली, इसको क्या बोलोगे? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, लोगो क्या बोलोगे? इसको हम क्या बोलेंगे? एलन सोली का ब्रांड मार्क। क्या है? दैट बिकम्स योर ब्रांड मार्क। नेक्स्ट, अब देखो गाइस, महाराजा का फिर से आ गया। अरे ये तो सेम बट डिफरेंट। एयर इंडिया के महाराजा है, तो एयर इंडिया के महाराजा का फोटो भी आया हुआ है, तो दैट विल बी योर, अभी हमने डिस्कस किया, दैट विल बी योर ब्रांड मार्क। नेक्स्ट,
प्रियम कंपोज्ड अ म्यूजिक पीस फॉर अ सॉन्ग एंड लिरिक्स वर रिटन बाय हिम लीगली। अगर हम क्या करा सकते हैं, पेटेंट द लिरिक्स नहीं, कॉपीराइट फॉर म्यूजिक पीस, कॉपीराइट द लिरिक्स एंड पेटेंट फॉर द म्यूजिक पीस, ट्रेडमार्क फॉर द कंप्लीट सॉन्ग। चलो चलो बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉपीराइट, कॉपीराइट, पेटेंट द म्यूजिक पीस और ट्रेडमार्क। मैं यहाँ पे म्यूजिक पीस को मतलब समझ रहा हूँ कि वो सीडी कैसेट या कुछ ऐसी बनाई होगी उसने। अब भैया एनीथिंग कल्चर, कंटेंट, लिटरेसी, कुछ भी हो, फॉर्म किस में स्टोर करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स अ कंटेंट लिटरेसी। तो हमारे लिए हमेशा क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर कॉपीराइट। किसका पार्ट हो जाएगा बच्चा, कॉपीराइट। नेक्स्ट, अरे स्टोरेज तो इशू यार। हाँ नेक्स्ट, Vinith innovated a new pen which can read any text when placed on top of a page or newspaper, which definitely help blind and old people unable to read. He wishes to legally product. इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। जब कभी भी हम कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, हम चाहते हो प्रोडक्ट सिर्फ हमारा हो। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ भी अच्छा बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, पेटेंट। कुछ हमने नया इनोवेशन, कुछ भी नया प्रोडक्ट, सामान बनाया, क्या हो जाएगा, पेटेंट। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, यस। सेलिंग प्रोडक्ट ना, ये तो पर्सनल सेलिंग होता है। एफर्ट्स टू मेंटेन अ म्यूचुअल, ये तो पब्लिक रिलेशन होता है। और लास्ट इज सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स आर सेल्स प्रमोशन। पेड फॉर्म लोगों को हम बताते हैं। अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एडवर्टाइजिंग। Which of the following are the rules when planning an advertising activity? Aim, competence, competitors, media, सारे के सारे हमारे एम होते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एक सेकंड गाइस, जस्ट क्लोजिंग। चलो नेक्स्ट 13th, ये क्या है, आइडेंटिफाई द प्रमोशन। 40%। यूज कोड, यहां पे लिखा हुआ है यूज कोड। शॉप नाउ, स्पेसिफिकली। शॉर्ट टर्म्स इंसेंटिव, सेल्स प्रमोशन, बाय वन गेट वन। सेल्स प्रमोशन किधर आता है, बिलो या अबव? दैट इज वेरी गुड। ये मास के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप और ऑडियंस के लिए किया जाता है, भाई आओगे तो ही मिलेगा। दैट इज योर सेल्स प्रमोशन। हमेशा याद रखना, सेल्स प्रमोशन किधर आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिलो द लाइन। यही यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता, पेपर में कहीं लगा देते तो ये हो जाता हमारे लिए अबव द लाइन। नेक्स्ट, सर को जाके बोल देना रिकॉर्डिंग कर। नेक्स्ट है 14, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्क्रिप्टेड इन द पिक्चर। पॉइंट ऑफ सेल, एम्बिट, आउटडोर या डायरेक्ट मेल, कौन सा है? एम्बिट का मतलब होता है पॉपुलर जगह, जैसे टॉयलेट के गेट पे लगा देना या भीड़ भड़का जहां आती है, तो इसका भीड़ भड़का वाला एरिया है, रोड पे लगाना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बिट। दिस इज अ बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या है, हमारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट 15th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपिक्टेड द गिवन इमेज। ये हमारे देखो, ये भी बहुत अच्छा है। हमने कहाँ लगाया है, जहां पे भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा आती है। इसको भी क्या बोलेंगे, भीड़ भड़ाका। इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बता, लास्ट वाला मिस वाला, जल्दी। हाँ, जहां पे भीड़, एम्बिएंट में क्या क्या आता है, जल्दी से बताओ, जोर से बोलो। अरे नहीं, बोलो बोलो, अरे बोलो। यही सब कि जब हम किसी स्टोर के बाहर अपने या फिर इस पे बस स्टैंड, यहाँ सब कहीं भी लगाओगे, कहाँ जाएगा, दैट विल बी एम्बिएंट। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रमोशन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन, बोथ। एक यहाँ पे स्कैंडिस करके कंपनी है, उसकी एक दीदी, 3 दीदी खड़ी है, वो कुछ तो भी बेच रही है स्कैंडिस का। ये कौन से फोटो में आएगा, स्पेसिफिकली टारगेट, जो ये इवेंट में आएगा सिर्फ हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, बोलो इसे बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, बोलो इसे बिलो द लाइन। ये क्या है, फिर से क्या है, 20% ऑफ योर नेक्स्ट पर्सन। विच टाइप ऑफ सेल पर्सन, कूपन, कूपन, डिस्काउंट, गिफ्ट या रिबेट? डिग 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 डिग। क्या है ये, आपको मैंने ऐसा कूपन दिया है कि जाओ, अगर इस बार शॉपिंग किया तो नेक्स्ट परचेज में आपको मेरी तरफ से कितना % ऑफ मिलेगा, 20%। ये हमारे मिलता है, सेंट्रल वेंटर वाला देता रहता था कूपन, आओ 2000 की शॉपिंग में 2000 के कूपन पाओ, उसमें लिखा था 20% ऑफ नेक्स्ट परचेज। हमको जाना पड़ता था, उसमें भी कंडीशन थी 1500 की तो शॉपिंग करनी जरूरी होगी, तो दैट इज योर कूपन।
The marketing strategy and action plan comprise decision pertaining to which of the following: potential hazard present in a competitive environment, product place, price, promotion, customer characteristic. Please guys, ये गलत मत करना, ये गलत कर दिया तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा. Marketing mix focus is only 4 P's: product क्या होना चाहिए, price कितनी कीमत, place कैसे पहुंचाओगे, promotion informing regarding your product. Sales strategy is important to get awareness about the business and helps in measure short-term performance of sales team, both A and B. None of this. कि भाई sales strategy का दोनों काम होता है. सबसे पहले आसपास के competitors क्या कर रहे हैं, उनकी क्या strategy हम समझते हैं, और भाई आपकी sales person ने कैसा किया है. आप स्ट्रैटेजी बनाते हो शॉर्ट टर्म की, भाई तू इतना सेल्स कर देना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप कूपन डिस्काउंट, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, सेल्स स्ट्रैटेजी. परफॉर्मेंस की क्या हमारी सेल्स टीम अच्छा काम कर रही है. द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ प्रमोशन इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ. सबसे ज्यादा खर्चा किसमें लगता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिसिटी. सबसे ज्यादा महंगो कौन सो है, दैट इज योर पर्सनल सेलिंग. अब बताओ सर पर्सनल सेलिंग, क्योंकि देयर इज अ वन ऑन वन कम्युनिकेशन. हम एक कस्टमर्स आके पर्सनली समझा रहे हैं, उनको परसुएट कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ मेरा सामान खरीदो. देयर इज अ ओरल प्रेजेंटेशन, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. अब कोई बंदा इंग्लिश में आया तो इंग्लिश वाला सेल्स पर्सन, हिंदी के लिए हिंदी, गुजराती. और एक ही शॉप में आपको 3 सेल्स पर्सन रख सकते हैं अगर अलग अलग लैंग्वेज हो, और सेम आती हो तो ही विल चार्ज एन एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. तो पर्सनल सेलिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है. एडवर्टाइजमेंट सस्ता क्यों होता है, बस एक ऐड दिखा दी, बहुत सारे करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं. सर करोड़ का ऐड है, पर 1 करोड़ का ऐड 10 करोड़ लोग देखते हैं. पर कॉस्ट 10 रुपये भी नहीं आता, पर कॉस्ट 1 रुपये से भी 10 पैसा आता है. लेकिन वही अगर आप 10,000 कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए आपको 1000 सेल्समैन रखने पड़ेंगे. सोच तो एक सेल्समैन को कितना पैसा देना पड़ेगा. तो दैट इज वो देखिएगा. फरहान अख्तर ड्राइविंग, ओए इन भाग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन, टेस्टिमोनियल, कोर्स सेलिंग स्ट्रैटेजी. बहुत ही बढ़िया. भाग मिल्खा, दैट इज योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट. ऐसा प्लेस करो मार्केट में कि लोग हिल जाए, कि भाई दिखाना चाहिए. आप टीवी में मूवीज में चल रहा है, टूथपेस्ट तो कोलगेट का ही दिखेगा, गाड़ी दिखनी तो टाटा की दिखा दो, या गाड़ी रॉयल्स वाले क्या करता है, सब बड़ी बड़ी हीरोज में साउथ इंडियन बंगले का रॉयल्स ही होती है. दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट. ये वाले चैप्टर के गाइस क्वेश्चन वर्ड ढूंढ के बनाए हैं. 1 टारगेट टूवर्ड्स रिटेलर्स एंड होलसेलर. रिटेलर्स एंड होलसेलर के रिलेटेड कौन सा होता है, दैट इज योर ट्रेड. अब ट्रेड में क्या होता है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम होलसेलर और रिटेलर्स को टारगेट करते हैं. जैसे इसमें होता है कि आपने बल्क में परचेज किया या आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे या हम आपको ट्रिप पे ले जाएंगे. ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारा ट्रेड प्रमोशन. ब्रांड वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ब्रांडर विच मीन्स टू बर्न इन. कौन सी भाषा में, नॉर्वेन भाषा में बोलता है टू बर्न. पता है क्या होता है कि जो पुराने जमाने एनिमल्स होते थे तो उनको एक ऐसा मार्क दिया जाता था कि भाई ये मेरा जानवर, ये तेरा है, क्योंकि जानवर की तो आवाज़ होती नहीं, ये मैं एक्स का हूँ, मैं वाई का हूँ. तो वहाँ पे उनको एक मार्क दे दिया जाता था, पहचान तब बनता था ब्रांड. तो ब्रांडर तब यूज़ होता था. दैट इज अ की विजुअल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल ब्रांड, जिसको हम विजुअली देख सकते हैं. विजुअल इफेक्ट. अमूल वाली दीदी कहाँ पे आएगी, दैट विल बी लोगो. हरजोत इज प्लानिंग टू सेटअप. जो क्लास में बच्चा बैठा है उसका नाम भी हरजोत है. Biodegradable bags of different size by processing sugarcane biogases. They also plan to fully reveal the problem distribution. Her entire output was selling agent, the channel of distribution. Selling agent हमने रखे हैं. Agent हम कहाँ पे रखते हैं, agent हमारे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो दैट विल बी अ 3 लेवल. ऐसे 2 भी हो सकता है, बट 3 विल आइडल, क्योंकि एजेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एजेंट को देता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर फाइनल कस्टमर. Which of the following is the not purpose of serving logo? Anchor, very good. Resort to logos, long increasing factor advertising. Corporate intended to be identity of enterprise, ये तो है. Key visual component, ये तो अभी हमने देखा. Enterprise resort to logos as long and cost increasing factor of advertising. हाई ये इससे हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं बढ़ता कि भाई लोगो होता है तो एडवर्टाइजिंग करने में बहुत ईजी है. देखो टिका आया नाइकी वाले का लोगो, चीता आया पूमा वाले का लोगो. बी. Dash channel of distribution company relies on manufacture from problem distribution of industrial product.
हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये चैनल प्रेफर करते हैं। इंडस्ट्रियल, हमको पूरी तरीके से छुट्टी पानी है ना, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए। कीवर्ड इंडस्ट्रियल नहीं था, कंप्लीट रिलीव। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को कोई टेंशन नहीं लेना, तो प्रोड्यूसर बताएगा एजेंट को, एजेंट बताएगा होलसेलर को, होलसेलर बताएगा रिटेलर को, और रिटेलर किसको बताएगा? कस्टमर को। सबसे ज्यादा रिलीव पूरा भाई एजेंट रख दिया है, अब उसकी जिम्मेदारी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कंप्लीट रिलीव कहां पे मिलता है? दैट इज पॉइंट डी। Ball Red is a SSI producing cricket and tennis ball. It wants to advertise a TV but is chartered accountant as CEO of the firm against it. It's got limited scope of TV, high cost associated, limited exposure, all of the above. कि भाई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाने का बहुत पैसा लगता है, 10-50 करोड़ लग जाता है, तो हाई कॉस्ट। कि भाई कहाँ एक रेड पेन वेड पेन के बॉल रेड की SSI प्रोड्यूसिंग, कि टेनिस बॉल वेनिस बॉल की कितनी सेल कर लोगे? 500-1000 रुपये की अगर एक बॉल आती है, 1000 बॉल, 2000 बॉल, 10,000 बॉल, भाई कितना बेचोगे तो जाके आपका वो आएगा। तो इतना एडवर्टाइजमेंट करने का कोई सेंस नहीं है। Which of the following statement below the line promotion target mass audience? This is above. It targets small groups. It helps in establishing brand identity, conveying medium like। ये भी है हमारा above the line, ये भी है हमारा above the line। हम सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स या सेलेक्टेड पीपल की जब बात कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप या सेलेक्टेड पीपल की बात कर रहे हैं, तो दैट इज योर बिलो द लाइन। लास्ट क्वेश्चन, XY मैन्युफैक्चरर CEO wants to select distribution channel for his buckets. The factors are unit value, parachutable, technical, all of the above. कौन सा फैक्टर देखोगे? दैट इज कोई भी फैक्टर प्रोडक्ट रिलेटेड सबसे पहले होता है उसका यूनिट वैल्यू इज अ फैक्टर। कि भाई अगर छोटा यूनिट वैल्यू है तो वी कुड प्रिफर अ लॉन्गर, वही यूनिट वैल्यू महंगा है तो हमें प्रिफर करना चाहिए शॉर्टर। पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, शॉर्टर। गुड्स पेरिशेबल नहीं है तो लॉन्गर। गुड्स टेक्निकल नेचर है तो लॉन्गर। टेक्निक कस्टमाइज मतलब सिंपल स्टैंडर्डाइज है तो प्रिफर करना चाहिए डायरेक्ट। तो ये सारे के सारे हैं हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, सारे के सारे हैं प्रोडक्ट रिलेटेड। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज, स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज गुड। इसी के साथ हमारा ये MCQ सीरीज शुरू होता है, 3 चैप्टर खत्म। अब हमारे गिनती के सिर्फ 5 वीडियोस बाकी है, फटाफट APK में डालता हूँ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय गाइस।